था कि इस आयत के ऊपर बाकायदा मुनाजरा हुआ है आज़म मसीह, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई जो है वो सर चढ़ के बोलती है। तो इकरार करना पड़ता है इनको कि ये आयत कतई दलालत नहीं है, हो ही नहीं सकती। अब देखें, कतई दलालत से मुराद ये है कि कम से कम जो लोग उस अकीदे के कायल हैं उनमें तो इख्तिलाफ ना हो। अल्लाह एक है, सब मुसलमान उस पे इत्तेफाक करते हैं। ये कतई दलालत बात हुई। और अगर नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह मुसलमानों के अंदर ही आ जाएँ जनाब, कुछ कहें जी अल्लाह एक है और कुछ कहें, तो वो तो कतई दलालत बात ना रह गई। तो ये चीज़ है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहा करते थे, कोई ऐसी आयत पेश करो जो कतई दलालत हो, तो मैं मान लूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। तो ये देखें, अब इस चीज़ का कि वो ईमान लेकर आएँगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले, मैं आपके सामने सिर्फ़ रेफ़रेंस रखता चला जाऊँगा, आप लोग नतीजा खुद निकाल लीजिएगा। ये साफ लिख रहे हैं इस फ़िक्रे के 2 मैनी बयान किए गए हैं, यानी उस आयत का एक मैना है ही नहीं, 2 मैनी। देखें क्या कहते हैं वो, और अल्फ़ाज़ में दोनों का यकसां एहतमाल है। ये जुमला बड़ा गौर करने वाला है। वो ये नहीं कह रहे कि एक गलत है, अगर वो ये कह देते ना कि एक मुकम्मल तौर पे गलत है मौदूदी साहब, तो आदमी कह सकता था उन्होंने सिर्फ़ ये बात लिखी है, एक को उन्होंने मुकम्मल गलत माना है। लेकिन वो कह रहे हैं दोनों का यकसां एहतमाल है। एक मैनी जो हमने तर्जुमा में इख्तियार किया है, दूसरे ये कि अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान ना ले आए। तो कहाँ गई जनाब हयात मसीह की दलील? वो कह रहे हैं अहले किताब अपनी मौत से पहले ईमान ले आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और दूसरे अंबिया ज़िंदा हैं, लोग उन पे ईमान ला रहे हैं। आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान ला रहे हैं, उसके लिए ज़िंदा होना तो ज़रूरी नहीं ना होता फिर। तो जब ये माना जाएगा कि अहले किताब अपनी मौत से पहले, तो फिर हज़रत ईसा अलैहि सलाम की ज़िंदगी की ये आयत दलील बन ही नहीं सकती, क्योंकि फिर उनका ज़िंदा होना कोई ज़रूरी नहीं। फिर उनके वफ़ात के बाद भी उन पर यहूदियों में से लोग निकल के ईसाइयत की तरफ आ सकते हैं। अब आगे देखें वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये पूरा हवाला नहीं पढ़ने लगा, मैं सबसे आखिर में जाने लगा हूँ कि इस आयत पर 2 तर्जुमे हैं, दोनों का यकसां एहतमाल है और आखिरी लाइन है, दोनों मैंने मुतअद्दिद सहाबा, ताबईन और अकाबर मुफस्सिरीन से मनकूल हैं और सही मुराद सिर्फ़ अल्लाह ही के। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौर करें, अगर ये इतनी कतई दलालत आयत होती, तो मौदूदी साहब ये बात करते, जिनको अच्छी तरह पता था कि इस आयत को हम हयात मसीह की दलील के तौर पर पेश करते हैं। इस आयत पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मुनाज़रा हुआ है मौलाना बशीर वबाली से। तो ये बात लिखने का मतलब ही ये है कि इस आयत पर कतई तौर पर एक तर्जुमे को इख्तियार नहीं किया जा सकता। अगला रेफ़रेंस अगर दिखाएँ मोहतरम जवाद साहब। ये देखें, ये बिल्कुल मैं आप पर जो चीज़ हाइलाइट कर रहा हूँ, जो खोल रहा हूँ, जो वाज़ेह कर रहा हूँ कि इस आयत पर अहले सुन्नत वल जमात खुद जो वफ़ात मसीह और हयात मसीह के मसले को लेकर खड़े हुए हैं, इस आयत को कतई दलील नहीं मानते। ये अब बरेलवियों का तर्जुमा है कुरान का, कंज़ुल ईमान। आप ज़रा ऊपर करेंगे जवाद भाई, इसको दिखाएँ ज़रा। जी, ये देखें, यही बात जो मौदूदी साहब ने लिखी, वही बात ये लिख रहे हैं कि इस आयत की तफ़सीर में चंद कौल हैं। एक कौल ये है कि यहूद व नसारा को अपनी मौत के वक़्त जब अज़ाब के फरिश्ते नज़र आते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लेते हैं। वही बात उन्होंने लिखी बिल्कुल। मैंने ही वही बात लिखी, माना तस्लीम किया कि इस आयत में इख्तिलाफ़ है। और ये इख्तिलाफ़ ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ़ तशरीह हैं। एक होता है ना, एक आयत की एक आलिम तशरीह करता है, दूसरा उसका एक और नुक्ता बयान करता है, तीसरा उसका एक और नुक्ता बयान करता है और उनका आपस में कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। ऐसी तशरीह के हम मुनकिर नहीं हैं, अगर ऐसी बात होती तो कोई मसला नहीं था। अगर एक ही आयत की तशरीहें मुख्तलिफ़ की जाएँ, तो वो एक जायज़ बात है। कुरान में तो खुद नबी पाक ने कहा इसके बतन हैं, कहीं 7 बतन हैं इसके। यहाँ मसला ये हो रहा है कि एक अकीदा हयात मसीह का साबित करने के लिए आयत पेश की जाती है, उसमें जो तर्जुमा है दूसरा, वो एक तर्जुमे के मुखालिफ जाके खड़ा हो जाता है और हयात मसीह की दलील उड़ जाती है। यहाँ ये मसला दरपेश है। अगर ये माना जाए कि अहले किताब अपनी मौत से पहले, तो ये आयत हयात मसीह की दलील रह ही नहीं जाती। अच्छा जी, आगे चलें जवाद भाई। ये तफसीरें जो हक्कानी है, मशहूर तफसीर है, इसमें भी मैं सिर्फ़ यही चीज़ दोस्तों के आगे पेश कर रहा हूँ। इसी आयत के नीचे, इसी को जाकर आप देखें, बिल्कुल वही बात वो कर रहे हैं कि इन उनकी शौकत और जलाल देखेंगे और फिर क़यामत को वो उन पर गवाही देंगे। क़ब्ल मौती ही की ज़मीर में उलमा के 2 कौल हैं। चलें, बिल्कुल बैन वही बात जो मौदूदी, और देखें, मौदूदी साहब कुछ कर नहीं सकते थे। लिखना पड़ता है, उसकी वजह ये है कि इस आयत पर शुरू से ही उलमा के 2 अक़वाल, और जैसा कि मौदूदी साहब ने लिखा, अकाबर सहाबा और मुफस्सिरीन दूसरी तरफ चले गए हैं। तो कोई
उस पे कोई चारा-कार ही नहीं था। तो मौदूदी साहब ने जो बात लिखी वो ना लिखते तो अहले इल्म को पता चल जाना था कि एक बहुत बड़ी सदाकत को छुपा गए हैं मौदूदी साहब। तो उनको लिखना पड़ा। अगला हवाला दिखाएँ जी मोहतरम जवाद साहब। ये तफसीर इब्न कसीर, मशहूर व मारूफ तफसीर, बैन ही यही बात उन्होंने भी लिखी इस आयत के ऊपर कि इस आयत पर उलमा के मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ कौल अक़वाल रहे हैं। जी, वो बिल्कुल आखिर में आएगा। इसको सारा दोस्त चूँकि ये आयत सूरह निसा की है, जितनी भी मैं तफसीरें दिखा रहा हूँ, इसी आयत पे चले जाएँ, ये सारे हवाले आपको वहाँ मिल जाएँगे। यहाँ भी बिल्कुल निचले सफ़े पे इमाम इब्न कसीर, हाफ़िज़ इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यही बात लिख रहे हैं कि इस आयत में जो मुफस्सिरीन हैं, उनका आपस में इख्तिलाफ़ है। ये इमाम इब्न जरीर के हवाले से उन्होंने ये बात लिखी। अगले पेज पे चले जाएँ, मैं सिर्फ़ यही दिखा रहा हूँ, ये देखें ये सारा हवाला आपके सामने आ गया। ये अगले पेज भी दोस्त देख सकते हैं। इब्न अब्बास से रिवायत में है, ख़ुसूसन यहूदी एक भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हज़रत कतादा, हज़रत अब्दुर्रहमान वगैरह बहुत से मुफस्सिरीन का यही फ़ैसला और यही कौल है कि ये तफ़सीर बिल्कुल ठीक है। यानी जो यहूदी है वो ईमान ले आएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। ये पहला उन्होंने तर्जुमा लिखा है इमाम इब्न कसीर ने, जो कि इस वक़्त तर्जुमा लोग पेश करते हैं हयात मसीह की दलील के तौर पर। फिर उन्होंने लिखा दूसरा कौल ये है कि हर अहले किताब आप पर यानी हज़रत ईसा अपनी मौत से पहले ईमान ले आता है। तो दूसरा तर्जुमा, दूसरा मायना उन्होंने लिखा जिसको मानते ही हयात मसीह की ये आयत दलील नहीं रह जाती। अब देखें बड़ी दिलचस्प बात यहाँ आ गई। तीसरा कौल वो ये कहते हैं कि अहले किताब में से कोई भी नहीं मगर कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मौत से पहले ईमान ले आएगा। चलें, बात ही खत्म हुई। और ये बड़ा दिलचस्प पहलू है इसका कि वो जो ला युमिनन्ना है, जिस पर बड़ा अहबाब जो है वो ज़ोर देते हैं कि फ्यूचर टेंस है। भाई फ्यूचर टेंस भी हो, यहाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया उन्होंने। तीसरा कौल ये आ गया कि इस आयत में ईमान लाने का जो ज़िक्र है ला युमिनन्ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, उसकी वजह वो उलमा ये कहते थे कि नबी पाक पर ईमान लेकर आए तो सारे नबियों पर ईमान आ जाता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अलहदा से एक बात करने की खुदा को कुरान में। बहरहाल ये उनका अपना एक मौक़िफ़ है, तो ईमान पर इख्तिलाफ़ हो गया कि किस पर ईमान लेकर आना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात या यहूदी और ईसाई की वफ़ात, उस पे इख्तिलाफ़ आ गया। आगे चलें जी मोहतरम जवाद भाई। ये तफ़सीर मज़हरी है और ये बड़ा इसमें इन्होंने ये दिलचस्प जो है वो बात की है। मैं इसको थोड़ा-सा आप हवाला पूरा जो भी दोस्त हैं वो पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने जो खुद बात की तफ़सीर मज़हरी वालों ने, ये तीसरे पैरे में है, मैं वहाँ से इसको पढ़ने लगा हूँ। वो कहते हैं तफसीर मजहरी वाले, मैं कहता हूँ कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना और आपके ज़माना में सिवाय इस्लाम के हर मज़हब का नाबूद हो जाना बिल्कुल सही और हक़ है और सही मरफ़ू अहादीस से साबित है। लेकिन क्या इस आयत से भी इस मज़मून का इस्तिंबात हो रहा है? व इन मिन अहलिल किताबि वाली आयत। और दूसरी ज़मीर को हज़रत ईसा की तरफ राजे करके आयत की वो तफ़सीर की जा सकती है जिससे मज़मूने मज़कूरा का इस्तिफ़ादा हो सके, तो ये बात काबिल तस्लीम नहीं। ये सिर्फ़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़याल और राय है। किसी सही मरफ़ू हदीस में मज़कूर नहीं और ना ये तशरीह दुरुस्त है। क्योंकि इस तफ़सीर पर तो सिर्फ़ उन अहले किताब के मोमिन हो जाने की पेशीनगोई होगी, जो नज़ूल के बाद हज़रत ईसा के ज़माने में होंगे। हालाँकि इम मिन अहलिल किताब का लफ़्ज़ आम है और हर ज़माना के अहले किताब को शामिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो अहले किताब थे, अगर ख़ुसूसी तौर पर उनको मुराद ना भी बनाया जाए, तब भी अमूम के तहत तो वो भी आएँगे। कलाम का हकीकी इतलाक़ उन्हीं लोगों पर होता है जो वक़्त कलाम में मौजूद हों। इसलिए कोई वजह नहीं कि सिर्फ़ वही किताबी मुराद हों, अगर जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम के नज़ूल के बाद उनके ज़माना में मौजूद हैं। यहाँ तफ़सीर मज़हरी वालों ने बिल्कुल ही काम ख़त्म कर दिया। यही बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम करते थे कि व इम में सारे अहले किताब आते हैं और ये आयत जब नाज़िल हुई उस वक़्त के अहले किताब भी उसमें शामिल हैं। और इन्होंने इसमें बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता दिया है। इन्होंने कहा जब आयत नाज़िल हो रही है उस वक़्त के लोगों को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो कलाम, उनके सामने तो कलाम नाज़िल हो रहा है। तो कैसी बात की इन्होंने। और दूसरा इन्होंने कहा वो हज़रत अबू हुरैरा का एक अपना कौल है जो उनकी तरफ मंसूब किया गया करके बयान किया जाता है, उसको नहीं माना जा सकता क्योंकि बड़े जहियत और दूसरे सहाबा उसकी मुखालिफ जाके खड़े हुए हैं।
इब्ने अबी काब जो थे, वो इस आयत की दूसरी पेश करते थे किरत, वो भी आगे आएगी, मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा। आगे अगला हवाला दिखाएँ मोहतरम जवाद भाई, ये तफसीर दुर्र मंसूर मशहूर व मारूफ इमाम जलालुद्दीन सयूती की, ये देखें वही चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने आयत की तफसीर में ये कौल नकल किया है, जबकि हाकिम ने उसे सही करार दिया, यानी मौत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएँगे। इमाम इब्न जरीर इब्न हातिम ने मुख्तलिफ संदों से हज़रत इब्न अब्बास से कौल नकल किया कि मौता में ज़मीर से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ठीक? इन्होंने कहा जी, इन्होंने ये लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास ये बात करते थे कि मौता में जो ज़मीर है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ फिर रही है। ऊपर जाइए ज़रा जवाद भाई। अच्छा, आगे देखें, वो कहते हैं कि इमाम तयालसी, सईद बिन मंसूर, इब्न जरीर और इब्न मंदन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और नक़ल किया है कि हज़रत अबी की किरत में क़ब्ला मौती की जगह क़ब्ला मौती हिम के अल्फ़ाज़। फरमाया कोई यहूदी नहीं मरेगा यहाँ तक कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। कोई यहूदी नहीं मरेगा। और हज़रत इब्न अब्बास को इन तर्जुमों पे इतना इसरार था कि लोग उनसे फिर मुख्तलिफ मिसालें दे के पूछा करते थे कि अगर कोई अचानक मर जाए, मकान से गिर जाए, अचानक डूब जाए, मर जाए, क्या होगा? वो कहते थे वो मरने से पहले ईमान लेकर आएगा। अब जहाँ मैंने ये वाला इसलिए आपकी खिदमत में पेश किया है कि एक ही पेज में, एक ही बात पर इख्तिलाफ आ गया। ऊपर लिखा हुआ है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि ये जो मौता ही की ज़मीर है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उसी पेज पे, उसी जगह पर दूसरी तरफ ये बात लिख दी गई कि इब्न अब्बास कहा करते थे कि हज़रत अभी जो हैं, उनकी किरत में क़ब्ला मौती के क़ब्ला मौतिहिम के अल्फ़ाज़ हैं। लिहाज़ा कोई यहूदी नहीं मरेगा। यानी ये एक ही सहाबी की तरफ 2 मुख्तलिफ कौल मंसूब किए हुए हैं इस आयत की तशरीह, तर्जुमे और तफसीर में। ये मामला है हयात मसीह को इस आयत में पेश करने वालों को गौर करना चाहिए। ये कतई दलील कतन नहीं है। आगे दिखाएँ जी मोहतरम जवाद भाई, ये तफसीर मदारक है, मशहूर व मारूफ तफसीर है। वही बात मैं आपको इस वक़्त जो चीज़ आप दोस्तों पर वाज़ेह कर रहा हूँ, वो ये है कि इस आयत में उलमा किसी एक चीज़ पर भी इकट्ठे नहीं हुए। हर एक चीज़ पर इख्तिलाफ है। क्या ये आयत के नज़ूल के वक़्त जो अहले किताब थे वो भी मुराद हैं? क्या तमाम अहले किताब मुराद हैं? ईमान किस पर लेकर आना है और वफ़ात किसकी का ज़िक्र हो रहा है? हर एक चीज़ पर इख्तिलाफ। ईमानदारी से ठंडे दिल से सोचें, आप लोग इस अकीदे के कायल हैं। क्या इस आयत की बिना पर आप हयात मसीह के अकीदे को इख्तियार कर सकते हैं? और क्या फिर उस अकीदे की आड़ लेकर आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को काफ़िर करार दे सकते हैं या दे रहे हैं और जमात पर मुज़ालिम तोड़ रहे हैं? ये हाल है दलाइल का। ये देखें, ये कह रहे हैं, अब मतलब आयत का ये है कि यहूद व नसारा में से कोई एक भी ऐसा नहीं मगर वो ज़रूर ईमान लाएगा अपनी मौत से पहले। अपनी मौत से पहले इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाले तर्जुमे को नहीं माना। ईसा अलैहिस्सलाम पर और इस बात पर कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आगे मैं नीचे जाने लगा हूँ, नीचे वो कह रहे हैं, अच्छा ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा दोनों ज़मीरें ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ राजी हैं। ये भी कह रहे हैं मजबूरी का ईमान है कि ये दूसरी तफसीर, क्योंकि मजबूरी का दूसरी तफसीर ये है। इन्होंने साफ लिखा कि 4 तफसीरें हैं, उसमें से पहली उन्होंने वो लिखी कि मौत से यहूदी अपनी मौत से पहले। दूसरी तफसीर वो लिख रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। तीसरी तफसीर देखें आप, वो कहते हैं तीसरी तफसीर ये है कि बिही की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ राजी है, यानी ईमान जो वो लेकर आएँगे, वो अल्लाह ताला पर लेकर आएँगे। अब मुझे बताएँ, तीसरी चीज़ आ गई ईमान के अंदर। पहले ने कहा हज़रत नबी पाक पर ईमान, इन्होंने कहा अल्लाह ताला पर ईमान। ये तीसरी तफ़सीर है, यानी ला युमिनन्ना पर भी इख्तिलाफ होता चला जा रहा है। फिर चौथी तफ़सीर में वो कहते हैं भी की ज़मीर का मुरज्जा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी ज़मीर किताबी की तरफ लौटती है। मतलब ये कि कोई भी अहले किताब में से नहीं कि अपने मरने से पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लेकर आए। तो ये इस आयत की कतईयत का हाल है सर। आगे चलें जी मोहतरम जवाद भाई। ये मैंने एक और हवाला पेश किया, ये कांदलवी साहब हैं, देवबंदियों के मशहूर व मारूफ ये आलिम हैं और इन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि इस आयत में, इसकी तर्जुमे में, इसकी तशरीह में इख्तलाफ है और ये आप देख सकते हैं कि ये बात इन्होंने भी इसी आयत की तफसीर में, अगर आप अगले पेज पे जाएँ तो इनका मैंने नाम भी और इनका जो तफसीर है मारुफुल कुरान कहलाती है इनकी तफसीर भी, कोई भी दोस्त जाएँ, जाकर देखें इसी आयत के नीचे इन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है।
आगे चलें जी जवाद भाई, मजमून को आगे बढ़ाते हैं। तो ईमान पर इख्तलाफ, और उसके बाद ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात है या अहले किताब की, उस पे इख्तलाफ। अब मसला ये है कि ये बात जो हमारे दोस्तों के ज़हन में बैठ गई है, या जो जो करते हैं, ये असल में सही बुखारी में ये हदीस दर्ज है। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की खबर दी, और अगर दोस्तों को याद हो, मैंने शुरू में कहा था कि 3 अलहदा मौज़ू हैं। रफ़ा का मौज़ू अलहदा है, और हयात और वफ़ात का अलहदा है, और नज़ूल मसीह का अलहदा है। नज़ूल मसीह के तो हम भी कायल हैं, ना होते तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान तो ना लेकर आते। हम कोई अहले कुरान तो नहीं कि जो इनकार करते हैं उन तमाम अहादीस का। तो हमारी जो इस वक़्त गुफ्तगू है, जो ज़ोर है, जो बात है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, कहाँ है इसका ज़िक्र? और रफ़ा पे अगर आपको याद हो, जवाद साहब ने जो अपनी 2 दफ़ा तकरीर की, दोनों दफ़ा उन्होंने, मेरा ख़्याल है अगर मैं गलती नहीं खा रहा, हवाला दिखाया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रफ़ा हुआ, उसके बावजूद वो फ़ौत हो चुके हुए हैं। तो रफ़ा ज़िंदगी का सबूत नहीं है। रफ़ा का मतलब ये नहीं कि वो आज तक ज़िंदा ही हैं। हमें जो चीज़ दरकार है वो ये है कि कुरान में आयत हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तो ये जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, ये नज़ुल मसीह की हदीस के साथ आया है। नज़ुल मसीह की हदीस के साथ। हयात का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे। और नज़ूल पर हमारा कोई पहली बात इख्तिलाफ नहीं। हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा ही नहीं, वो वफ़ात पा चुके हुए हैं, और ईसा इब्न मरियम का जो नाम है वो तमसीली है। इससे मुराद एक और शख्स था जिसकी मुशाबिहत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कौल है वो फिर नज़ूल के साथ लगाया गया है कि जब वो नज़ूल की बात करते थे तो इस आयत को पढ़ते थे। ये मैं बड़े अदब से दोस्तों को अर्ज़ करूँगा, कोई वो चीज़ जो है इस पे वो समझ नहीं आने वाली। हर चीज़ के अंदर एक इख्तिलाफ। अब देखें क्या बात समझ में आई? समझ में बात ये आई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़ूल का जब ज़िक्र किया हज़रत अबू हुरैरा ने, तो ये आयत पढ़ी, ये आयत पढ़ी। तो नज़ूल की हदीस और ये आयत उन्होंने तिलावत की वहाँ पर। अब आगे चलें, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, ये वही वाला है, आगे चलें मोहतरम जवाद भाई। नहीं, इससे हाँ, देखें, वाह! बिल्कुल यही हवाला मैं चाह रहा था। अब देखें, ये किताब अब लिखी गई है, हमारे खिलाफ लिखी गई है। आज के दौर का आलिम लिख रहा है, और ये इसी आयत को जिसको पेश किया गया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से नज़ूल मसीह की हदीस के साथ, इस आयत पर ये मौलाना 2 टोक अपना, ये ऊपर करें थोड़ा-सा, ये उसी आयत की बात कर रहे हैं। ये देखें, आप ऊपर जाएँगे, ये देखें, ये आयत, ठीक, अहले किताब में से कोई ना रहेगा मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से कबल ईमान लाएगा। और ये नज़ूल मसीह का ज़िक्र है। अब अगले पेज पे जाइए, क्या कहते हैं ये आलिम? ये उसपे साफ लिख रहे हैं, साफ। वो कहते हैं बहरहाल कुरान करीम की राजिह तफ़ासीर या तफ़सीर की बिना पर इन 2 आयतों में नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हाँ, ये 2 आयतें इस मक़सूद में ज़ाहिरुद दलालत है, कतईउद दलालत नहीं। यानी ये आयत जो है नज़ूल मसीह के लिए कोई दलील नहीं बन सकती। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बात कर रहे हैं, वो नज़ूल मसीह के साथ इस आयत को लेकर आते हैं। हयात मसीह की बात नहीं कर रहे वो। और ये आलिम लिख रहे हैं कि ये जो आयत है, ये नज़ूल मसीह पर कतई दलालत है ही नहीं। तो ये तो कोई बात ही ना बनी। जब नज़ूल की हदीस उन्होंने बयान की, उन्होंने ये आयत पढ़ दी। जब उन्होंने ये आयत पढ़ी, तो फिर ये आयत का ताल्लुक वो नज़ूल मसीह के साथ जोड़ रहे हैं ना। और नज़ूल मसीह पे आपके मौजूदा आलिम जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये आयत कतई दलालत है ही नहीं। तो क्या नतीजा निकाल रहे हैं हम? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बात बीच में दुरुस्त नहीं है। खुद ये आलिम, हालाँकि इनके लिए तो बड़ा आसान था, इनको बड़ा साफ पता चल गया हुआ था मिर्ज़ा साहब के दावे का, सारे दलाइल का। कम से कम आज के उलमा तो लिखते चले जाते कि ये आयत नज़ूल पे भी दलील है,
हज़रत अबू हुरैरा ने उसको नुज़ूल की हदीस के साथ जोड़ा है। यही आयत हयात मसीह पे भी दलील है, क्योंकि उसमें मतलब ये है कि वो उसकी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले मुफस्सिरीन जो भी लिख गए हम उनको गलत मानते हैं। कम से कम इतना ही कर देते। फिर भी आज के जो लोग थे वो कहते नहीं जी हमारे सारे उलमा आज के कम से कम इत्तेफ़ाक कर गए। आज के हमारे उलमा इस दौर के इत्तेफ़ाक कर गए, कोई चलो बात उनके हाथ में होती। सर आपके आज के दौर के उलमा भी जो जमात के बिल्कुल बिलमुखालिफ आकर मुकाबला करते हैं, इस आयत पर किसी चीज़ पर भी इत्तेफ़ाक नहीं कर रहे। मैं इस ज़िमन में आखिरी हवाला आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ, फिर मेरी ये जो गुफ्तगू है ये इख्तिताम को पहुँचेगी। ये जवाद भाई अगर आप अगली स्लाइड जो है वो दिखाएँ। एक बात जो मेरी गुफ्तगू हुई दोस्तों से वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है आपने हमें इख्तिलाफ़ वाज़ेह कर दिया। हमें पता चल गया कि इस आयत की तशरीह पर इख्तिलाफ़ है। और ये मेरी गुफ्तगू हुई है दोस्तों से। वो फिर एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी कौल राजे तो यही है ना कि ये आयत हयात मसीह की दलील है। इट सेल्फ अपनी ज़ात में ये बात कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अवामुन्नास है, वो बाज़ दफ़ा बात को जब तक बहुत ज़्यादा खोल के वाज़ेह ना की जाए नहीं समझते। तो वो ये कहते हैं कि ये आयत पर ठीक है आपने इख्तिलाफ़ दिखा दिया, हर चीज़ में इख्तिलाफ़ दिखा दिया। लेकिन वो उलमा जो इस आयत पे इख्तिलाफ़ का इज़हार कर रहे हैं, इसी आयत को हयात मसीह की दलील तो मानते हैं ना। तो कौल राजे उन उलमा में सारों में यही है कि यही आयत हयात मसीह की। तो ये मैं फिर हवाला उनको एक दिखाया करता हूँ। बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, तो एक बात पर इख्तिलाफ़ हुआ। बाज़ लोगों ने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी आँखों से खुदा को देखा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इसका इनकार करती थी। वो कहती थी, "ये बात ना किया करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी आँखों से" बल्कि उन्होंने एक जगह पे कहा, "मेरा दिल काँपता है ये बात सुनकर।" तो ये बात उस हदीस को दर्ज करके ये तर्जुमा करने वाले लिख रहे हैं। वो इस बात को लिखते हैं, कहते हैं, "शब मेराज में हज़रत ने अल्लाह को देखा था या नहीं, इस बारे में उलमा में इख्तिलाफ़ है।" अब देखें यहाँ बड़ी अहम चीज़ है, इख्तिलाफ़ जब किसी चीज़ में आ जाए तो फिर क्या किया जाता है? वो कहते हैं, "हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह का ख़्याल यही है कि आपने अल्लाह पाक को नहीं देखा।" बहरहाल आयत मज़कूरा के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन लोगों का रद्द किया, जो इससे आपका दीदार इलाही साबित करते हैं। फरमाया कि आयत में जिसकी कुर्बत का ज़िक्र है, उससे मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये आखिरी लाइन मैं दोस्तों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि कौल राजे होना, फैल जाना, लोगों का किसी ख़्याल पे कायम हो जाना कोई दलील नहीं हुआ करती। ये इटसेल्फ कोई दलील नहीं है कि जो उलमा इस पे इख्तिलाफ़ के कायल भी हैं, वो भी इसी आयत को हयात मसीह की दलील मान रहे हैं। और ये चीज़ उनमें ये कौल उनमें राजी है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर और मरूफ आलिम गुज़रे हैं, रियाज़ुस सालिहीन जिन्होंने लिखी। इनकी किताबें बाकायदा जो लोग मदरसों के तालिब इल्म हैं, उनको पढ़ाई जाती हैं। उलमा इनकी किताबें पढ़ते हैं। मदरसों में 500 के करीब इन्होंने कमोबेश अगर मैं गलती नहीं कर रहा कुतुब लिखी हैं। तो ये लिख रहे हैं कि अक्सर उलमा के नज़दीक यही राजी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से खुदा ताला को देखा। अब देखें क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं अक्सर उलमा के नज़दीक जो बात राजिह है वो यही है। तो ये हमें कहा जाता है कि जी राजिह कौल यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, इस आयत की रूह से। आगे वो कहते हैं चूँकि किसी ख़्याल की तायीद में वाज़ेह दलाइल नहीं है, इसलिए इस मसला में खामोश रहना बेहतर है। अगर किसी कौल का राजिह हो जाना अपनी ज़ात में कोई दलील होती, तो इमाम नबवी क्या कहते आगे? वो कहते हैं चूँकि कौल यही राजिह है लिहाज़ा मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ। बिल्कुल इसके बरअक्स वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इसकी कोई दलाइल नहीं है इसके, कि ये कौल राजिह तो हो गया, लेकिन दलील कोई नहीं। तो इसलिए मैं इस ख़्याल में खामोश रहना ही बेहतर समझता हूँ। तो ये चीज़ मैंने इसलिए दोस्तों की खिदमत में पेश की है। वैसे तो कुरान में भी आयत है कि अगर तू ज़मीन में बसने वाले अक्सर लोगों की पैरवी करेगा तो वो तुझे अल्लाह की राह से गुमराह कर देंगे। मुराद है कि कसरत का किसी तरफ हो जाना कोई सच्चाई की दलील नहीं हुआ करती, बल्कि शुरू में जब भी खुदा के मज़ाहिब के सिलसिले चले हैं, कसरत तो हमेशा खिलाफ ही रही है। कौल राजे तो उन अंबिया के खिलाफ ही रहे हैं हमेशा, मुआशरे के, सोसाइटी के, उस वक़्त के। तो ये बात इन्होंने यहाँ लिखी, कौल राजे हो जाना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप या कोई भी दोस्त इस आयत को हयात मसीह की दलील मानता है, समझता है, तो वो अपने दलाइल हमारी सामने लाए, हम उस पे ठंडे दिल से गौर करेंगे। तो इस आयत पर जो खाकसार गुफ्तगू करना चाहता था,
वो मुकम्मल हुई। आखिर में मैं थोड़ा खुलासा कर दूंगा। व इम का मतलब है कि हर एक अहले किताब इसमें शामिल है। उसकी आप कोई भी तशरीह कर लें, लेकिन वो कुरान से नहीं टकरानी चाहिए। उसके बाद ये ज़माना हाल के जो अहले किताब थे, उनको मुखातिब करती है। अगर कोई कहे कि नहीं करती, तो उसके लिए उसको बड़ी वाज़ेह कुरान से कोई दलील पेश करना पड़ेगी। ये कहना कि ईसाई और यहूदी जो हैं, वो तमाम ईमान ले आएँगे और ये मज़ाहब ख़त्म हो जाएँगे, कुरान से टकराता है। कुरान बड़ा वाज़ेह कहता है, इला यौमल क़ियामा, ये क़यामत तक रहेंगे। इस पर मैंने और भी दलाइल पेश किए। ला युमिनन्ना, उलमा का इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, कोई कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाता है। बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि कुरान पर ईमान लाना यहाँ मुराद है। तो उधर भी इख्तिलाफ आ गया। क़ब्ल मौतिही बहुत इख्तिलाफ है। आपने हवाला देखा, उन्होंने कहा अक्सर सहाबा और मुफस्सिरीन और अकाबर मुफस्सिरीन और सहाबा जो हैं, मुतअद्दिद जो हैं, ये बदूदी साहब ने लिखा कि वो इस आयत पर ये तर्जुमा करते हैं कि अहले किताब अपनी मौत से पहले, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात की दलील कतन यहाँ नाबूद हो जाती है। दोस्तों को गुज़ारिश है, दरख्वास्त है कि इस अकीदे को गौर करें, इस पे तवज्जो दें। कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कोई ज़िक्र नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि